व्यूअर्स, आपके सामने आज मैं एक ऐसी सब्ज़ी का जिक्र कर रहा हूँ जिसको हम सलाद के तौर पे भी इस्तेमाल करते हैं और ये हमारी सेहत के लिए बहुत मुफीद सब्ज़ी है। इसको हम मूली के नाम से जानते हैं। देखिए, कई किस्म की मिलती है। आपने देखा होगा कि लोग खाते हैं तो लाल और सफ़ेद मूली भी होती है, बिल्कुल लाल भी होती है, पर्पल कलर और वाइट भी होती है, या एब्सोल्यूट वाइट भी होती है, छोटी भी होती है, बड़ी भी होती है। और इसको खाया जाता है, बड़े शौक़ से खाया जाता है। नमक मसाला वगैरह लगा के खाते हैं मज़े लेकर इसको। तो हमारी सेहत के लिए बहुत मुफीद चीज़ है। ये एक जड़ होती है, ये जड़ वाली सब्ज़ी होती है और इसका जो इस्तेमाल है वो काफ़ी ज़माने से किया जाता रहा है। इसकी सब्ज़ी भी बना के इस्तेमाल की जाती है, इसके पराठे भी बना के इस्तेमाल किए जाते हैं, इसकी भुजिया भी बना के इस्तेमाल की जाती है। मुख्तलिफ़ तरीक़ों से इसको खाया जाता है। आइए अब हम बात करते हैं इसमें पाई जाने वाली चीज़ों की। देखिए, कुदरत ने इसके अंदर फाइबर काफ़ी मकदार में दिया है, विटामिन सी दिया है, पोटेशियम दिया है, मैग्नीशियम दिया है और इसके अलावा बहुत से विटामिन और मिनरल्स इसके अंदर दिए हैं। इनसे ये भरी हुई है। पहली चीज़ तो सबसे ज़्यादा जो अहम है वो ये है कि हमारे जिगर के लिए बहुत मुफीद है, लीवर के लिए। और लीवर के अंदर जो टॉक्सिन्स पैदा हो जाते हैं उनको ये एक्सपेल करती है। हमारे जो निज़ाम हज़म है उसके लिए बहुत मुफीद है, गैस को खारिज करती है और हज़म में मदद करती है। और जो आंतों के अंदर उनकी मूवमेंट्स के अंदर एबनॉर्मलिटी आ जाती है उसको नॉर्मलाइज करती है। आंतों की मूवमेंट्स नॉर्मलाइज होने की वजह से अगर कब्ज़ की शिकायत रहती है तो उसमें भी फ़ायदा हो जाता है। कुदरत ने इसमें दूसरी सिफत एक ये भी दी है कि ये थोड़ा डायरेटिक है, जिसे मुदिरे बॉल बोलते हैं, पेशाब आवर है। तो इसकी वजह से जिगर और गुर्दे के अंदर पैदा होने वाले जो मुज़िर किस्म के मटेरियल्स हैं उनको ये पेशाब के रास्ते बाहर कर देती है। बहुत मुफीद सब्ज़ी है और इससे जो यूनानी में दवा बनाई जाती है उसका नाम है नमक तुर्ब। मूली का नमक बोलते हैं। पेट के दर्द में, अफारे में और गैस की शिकायत में उसका इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन तन्हा नहीं किया जाता। मेरा जो मामूली मतलब था, जब मैं मतलब किया करता था तो बहुत मरीज़ हुआ करते थे यूनानी मतलब में। तो मेरा एक मामूल था कि नमक तुर्ब, जवारिश कमूनी या जवारिश कमूनी कबीर या अर्के बादियान, ये मैं लिखा करता था बलिहाज उम्र। मकदार खुराक जो होती थी उम्र के हिसाब से होती थी। कितनी उम्र का मरीज़ है तो उसको नमक तुर्ब कितना देना है, 1 रत्ती देना है, 2 रत्ती देना है, जवारिश कमूनी कितनी देनी है, 5 माशी देनी है, 10 माशी देनी है, अर्के बादियान कितना देना है। तो उस हिसाब से हम लिखा करते थे, मरीज़ को फ़ायदा होता था। ज़्यादातर लोग मूली 50 से 60 ग्राम की मकदार में ही इस्तेमाल करते हैं या अपने हस्ब ज़ायक़ा इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि ये तो एक किस्म की सलाद है। और दूसरी बात यह है कि जिन लोगों को थायराइड की शिकायत है या जिनको शुगर की शिकायत है और वो शुगर की दवा ले रहे हैं और शुगर उनकी ज़ाब्ते में रहती है, तो इन 2 चीज़ों में मूली का इस्तेमाल या इसका ज़्यादा इस्तेमाल इंटरफेयर कर सकता है। ऐसे लोग मूली के इस्तेमाल से पहले अपने मुआलिज की इजाज़त ज़रूर ले लें। अगर वो इजाज़त दें तब मूली का इस्तेमाल करें, चाहे वो थायराइड के मरीज़ हों, चाहे वो शुगर के मरीज़ हों। ये बहुत फ़ायदे की चीज़ है और हमारा वीडियो के ज़रिए आपको आगाह करने का मकसद तो सिर्फ यही है कि आप कुदरत की चीज़ें जो हैं इनसे फ़ायदा उठाएं। छोटी मोटी शिकायत जो हैं वो कैसे हम ठीक कर सकते हैं, फलों से, सब्जियों से, बूटियों से, इसको हम जानें। हमारी सेहत के लिए यही चीज़ें मुफीद हैं। नेक्स्ट जो भी मालूमात होगी किसी भी बीमारी के सिलसिले में, आसान मालूमात, वो मैं आपकी खिदमत में ज़रूर पेश करूँगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने व्यूज़ ज़रूर लिखें। थैंक यू वेरी मच।